कहते भाई स्मिता खन्ना के अंदर तो एटीट्यूड है, ये मानती नहीं बात। एटीट्यूड तो बहुत है, मैं तो खुद कह रही हूँ एटीट्यूड है। हाँ, मुझे इस चीज का एटीट्यूड है कि मैं नहीं आता एटीट्यूड मुझ में। पुरानी वीडियो में वल्गैरिटी है, उन्होंने जो स्टेप्स किए हुए इतने वल्गर स्टेप किए हुए हैं, तो आज वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए क्यों मना कर रही है। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना होगा सपना चौधरी का पॉडकास्ट खुद का, ठीक है, खुद के पॉडकास्ट में सपना चौधरी जी ने क्या लाइन बोली है, सुना आपने? पहले ये बताओ मुझे, सुना आपने उनका पॉडकास्ट? क्या बोला है कि भाई मैं अपने बच्चों को ये वीडियो नहीं दिखाऊं। मेरे को तो पहले से ही पता है कि आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों को ये वीडियो नहीं दिखा सकते हो। बताइए मुझे, है आपके पास ऐसा इसका कोई जवाब? मैम? कहीं वो सपना चौधरी इतने ऊंचे मुकाम पर चली गई, उनको देख के ना आप कहीं ना आपके माइंड में ये तो नहीं भाई थोड़ी वो जिसको बोलते हैं जेलिस वाली भावना? क्या आपके अंदर सिर्फ डांस का ही एक वो है, क्रेज है कि आप डांस करके ही मतलब स्ट्रगल टाइम में ऊपर उठ सकते हो, इसके अलावा और कोई टैलेंट नहीं है आपके अंदर? तो वो काम तो नहीं कर रहे आप, वो सुनो, अभी भी मैं आपकी बात काटूंगी। आप वो काम तो नहीं कर रहे, नारी नारी की दुश्मन है। पहले इतनी अच्छी नहीं थी, मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ। मैं अपने पॉडकास्ट में खुद अपने लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। साथी बिल्कुल ठीक सुने आपने। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो एंकर भी बहुत बेहतरीन है, जो मॉडलिंग भी करती हैं, जो एक्टर्स भी हैं, जो जिम ट्रेनर भी हैं, मतलब ऑल इन वन आप इनको बोलेंगे। कहने का मतलब है ये मल्टी टैलेंटेड हैं। श्वेता खन्ना जी हमारे साथ में हैं, विशेष मेहमान। तो श्वेता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अभी जी, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्वेता मैडम, बहुत सारी चीजें हैं उनके ऊपर भी आप चर्चा करांगे टू दी पॉइंट। पहले भी हमने आपका एक पॉडकास्ट किया था, वो एक आपकी जर्नी को लेकर के था। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बिंदु उसमें छूट गया था कि जिम ट्रेनर जो है, बहुत कम देखते हैं हम लड़कियां जिम ट्रेनर होती हैं। आपने ये स्टार्टिंग किस तरह से करी? अभी जी लास्ट पॉडकास्ट में शायद मैंने सच में ही नहीं एक्सप्लेन किया था, इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना आफ्टर मैरिज की, जो जर्नी है जिम ट्रेनर जो आप जिसको बोल रहे हो, एरोबिक जुम्बा ट्रेनर, ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी आफ्टर मैरिज ही। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे पास एक थोड़ा सा पैशन था डांस का पैशन था, तो उसी डांस के पैशन को लेकर के मैंने आगे बढ़ाया अपने आप को। घर से तो पैसे मिले थे मुझे पार्लर का कोर्स करने के लिए, बट मैंने उसको पार्लर के कोर्स की बजाय जो मेरा पैशन था ना डांस का, उसके अंदर इंक्लूड किया, जो कि एरोबिक जुम्बा ट्रेनर मैं आपको बता रही हूँ। एरोबिक जुम्बा का कोर्स होता है एक, जो ट्रेनर के कोर्स में ही आता है, जिम ट्रेनर लगा लो, फिटनेस ट्रेनर लगा लो, उसी के अंदर आता है। तो उस कोर्स को मैंने किया और उसके बाद मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। वैसे तो अलाउड नहीं था मुझे, पार्लर का कोर्स छोड़ करके मैं जिम ट्रेनर बन गई, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ये होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। जैसे कि आप लगा लो, वहां पे भी मेरे को मोस्टली कई बार टोंट मारे जाते थे। अच्छा। हाँ जी। तो जब मैंने इसके अंदर एंट्री करी, मेरे को नॉलेज नहीं थी कि हाँ, इस फील्ड के अंदर भी कई कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको टोंट मारा जाएगा, आपके कपड़ों को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के, डांस को लेकर के, कि आपके पास बस यही क्वालिटी थी कि आप जाकर के डांस सिखा रहे हो सबको, मतलब जबकि आज के टाइम में सभी लोग डांस सिखा रहे हैं। डांस टीचर का नाम आपने सुना है, वही सेम एरोबिक टीचर, सेम वही चीज होती है। बस ये कि फिटनेस में आ जाता है, वो डांस में आ जाता है, इतना डिफरेंस होता है। तो मैम जब टोंट करया कर दे तो आपको ये बातें पिंच नहीं हुआ करती? मुझे बहुत पिंच होती थी। मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको धीरे धीरे। जैसे मेरे एक ओनर थे जिम के, मैं नॉर्मल जैसे कहते हैं ना कि आपके पास इतने पैसे नहीं होते स्टार्टिंग में, जब आप नई नई फील्ड के अंदर जाते हो तो आप महंगी चीजें नहीं खरीद सकते। तो उनका ये होता था बेसिकली, वो बोलते थे कि श्वेता मैम आप ना ब्रांडेड लोअर नहीं डालते हो, आप ना मतलब शॉर्ट कपड़े नहीं डालते हो, तो आपको वो डाल के जिम में आना चाहिए। अगर आपको इस प्रोफेशन के अंदर एंटर करना ना, थोड़ा सा ग्लैमर्स दिखाना चाहिए, तब जाकर के फायदा है इस लाइन में आपको आने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेनर्स आज के टाइम में ट्रेनिंग भी देते हैं, जो जुम्बा ट्रेनर है, कहीं तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कई ट्रेनर्स ऐसे हैं जो आज के टाइम में वो भी शो ऑफ करके ना एंड क्लासेस दे रहे होते हैं। तो मैं बहुत सिंपल कपड़ों में जाती हूँ, तो मेरी शुरू से आदत है सिंपल कपड़ा, फुल कपड़ों में। जैसे आज भी मैंने अगर स्कर्ट डाली है, स्कर्ट के नीचे आपने लोअर देखा होगा कि मैं लोअर डाल के आई हूँ, ताकि किसी को वल्गर ना लगे कि ये वल्गर कपड़े डाल करके अपने आप को प्रमोट कर रही है। तो उस टाइम भी मेरा ये होता था
कि मैं नॉर्मल कपड़ों में जाऊं, बट ये कि ब्रांडेड नहीं होते थे, बहुत नॉर्मल कपड़े होते थे। तो उनको ये लगता था कि ये आती कि हमारे क्लाइंट को कैसे कैच करेगी, लेकिन फिर भी टचवुड मेरी क्लास ऑलवेज फुल्ली जाती थी। वो ओनर भी जानते हैं कि अपना टैलेंट प्रेजेंट करके जाती थी, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लास देके जाती थी और मेरी क्लासेस फुल जाती थी और लोग पसंद भी करते थे। काफी लेडीज मेरे को पसंद करती थी, मेल थे, सब लोग पसंद करते थे कि सेंसेबल तरीके से आती है, क्लास देती है और चली जाती है। बट उस ओनर को थोड़ी दिक्कत थी कि ग्लैमर्स दिखाओ, ग्लैमर्स दिखाओ, तभी आपकी क्लासेस बढ़ेगी, ब्रांडेड कपड़े डाल करके आओ। ये सीन होता था वहां पे भी। वो कई बार टोंट मारते थे, आपके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं है। तो एक दिन मैंने भी उन्हें बोल दिया कि सर इतनी दिक्कत है, आप ही दिलवा दो मुझे, मैं क्यों खरीदूं इतने महंगे लोअर, मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो उस चीज से चिढ़ भी जाते थे कि क्यों, अच्छा। हाँ ये जवाब क्यों दे रही है। तो मतलब इस फील्ड के अंदर भी ना आपको शौक बहुत जरूरी है। मॉडलिंग तो चलो वो और आगे का मैटर हो जाता है, बट ये जो है लाइक ट्रेनर लाइन के अंदर भी काफी लोग शो ऑफ करके ही आगे निकलते हैं कि आप शो ऑफ करो कपड़ों से, टैलेंट नहीं। अगर आप क्लास अच्छी भी दे रहे हो तो भी आपको शो ऑफ करना पड़ेगा, तब क्लास आपकी अच्छी जाएगी, लोग भी मानते हैं। ठीक है मैम। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में को नहीं लग रही। हाँ जी। सोशल मीडिया पर हम देखा, हाँ बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जिनके फॉलोअर भी बहुत जबरदस्त मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर हैं, हाँ जी। लेकिन आप मल्टी टैलेंटेड हो, हर प्रकार का टैलेंट आपके अंदर है। चाहे वो जिम ट्रेनर की बात कर ले वहाँ पे, चाहे मॉडलिंग की बात कर ले वहाँ, एंकर आप जबरदस्त हो। चक्की पांडे जैसे सुपरस्टार जिस मंच पे हो वहां पे भी आपने एंकरिंग करी है। डांस की क्वालिटी आपके अंदर है, बहुत अच्छा डांस आप सिखाते हो, करते भी हो। लेकिन मैडम सोशल मीडिया में आप पीछे क्यों रह गए? सोशल मीडिया पर हम देखा आपकी प्रोफाइल में कोई ज्यादा मतलब फॉलोअर नहीं है, इसका कारण क्या मानो हो? एक्चुअली सर मैंने आपको बताया है ना कि मैं वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं वल्गर कपड़े डाल करके मतलब अपनी प्रोफाइल पे वर्क नहीं करती हूँ। क्या फिर आप ये कहना चाह रहे हो मतलब जो वल्गर कपड़े पहन के न ही इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं उन्हीं के फॉलोअर ज्यादा हैं? मैं तो बिल्कुल कहूंगी, खुल के बोलूंगी आपको। अगर आप खुद इंस्टाग्राम पे जाके देखो, अभी जी आपने कभी भी चेक किया हो, आप इंस्टाग्राम खोलो, लड़कियां आधे आधे कपड़ों में खड़ी है, डांस कर रही है, उनके फॉलोवर्स चेक कर। इवन भक्ति के जो रील्स बनते हैं आपने उनको देखा होगा, उनके भी इतने फॉलोवर्स नहीं होंगे जितने वो नंगी लड़कियों के फॉलोवर्स आपको दिखेंगे, आधे कपड़ों में खड़े होकर जो डांस कर रही है। और स्टेज शो भी अगर आपने खुद नोटिस किए हो, चेक करना, कुछ स्टेज शो करने वाली लड़कियों के, उनके फॉलोवर्स भी उनसे ज्यादा होंगे जो भक्ति रील्स बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग ही अपने बैक से करती हैं, इतने वल्गर डांस करती है, वल्गर डांस कर करके उनकी रील्स इतनी हाई जाती है और लोग पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मैंने शायद लास्ट टाइम भी ये चीज आपको आपके पॉडकास्ट में बताई थी कि इन लोगों के फॉलोवर्स रीजन ही यही वजह, इस वजह से जा रहे हैं। जबकि अभी आपने खुद बोला कि मैं चंकी पांडे के साथ भी ऑलरेडी स्टेज पे जाकर के मैंने उनको उनका प्रोग्राम होस्ट किया है, एंड काफी सारे प्रोग्राम, इंदु दारा जी एंड जितने भी आर्टिस्ट हैं इतने बड़े बड़े, उनके साथ मैं अपना कार्यक्रम सारा होस्ट करके आई हूँ। फिर भी मेरी प्रोफाइल ऊपर नहीं जा रही, रीजन क्योंकि उसमें आप मेरी प्रोफाइल में जाके देखना, कहीं भी वल्गैरिटी नहीं होगी, आधे कपड़े नहीं होंगे। अगर कपड़े कहीं शूट भी होते हैं, शूट में भी मेरी कोशिश ये रहती है कि लाइक मैं शूट पे भी वल्गर कपड़े ना डालूं, उसमें भी मोस्टली मेरे कपड़े फुल होते हैं। कई बार डिमांड होती है कि मैम आप निक्कर में कर लो, ठीक है निक्कर डालो, बट मैं वो भी मना कर देती हूँ। फिर भी मैंने लास्ट टाइम अभी एक शूट करके आई हूँ तो स्कर्ट डाली है, यही कपड़े थे, इन्हीं कपड़ों में मेरा शूट हुआ है, बट उसके नीचे भी मेरी लेगिंग थी, इतनी लेगिंग डाली है एंड देन जाकर के मैंने वो शूट किया है। और मेरे को पता प्रोफाइल जाएगी नहीं मेरी ऊपर, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक मैंने किसी हैंडलर को बोला था कि मेरी प्रोफाइल हैंडल कर लो। बंदा कहता है, कह रहा मैम आपकी प्रोफाइल में है क्या? मैंने कहा क्यों, दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ मैं? डांस भी कर रही हूँ, एंकरिंग भी कर रही हूँ और एक्टिंग भी कर रही हूँ, सब चीज कर रही हूँ, तो क्या दिक्कत है? कह रहा है कि इसमें वल्गैरिटी का है, थोड़े कपड़े तो आधे करो। अच्छा, वो भी हाँ, उसने भी अब आपको सीधी सीधी ये लाइन बोली गई है मुझे, अभी इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं आपको। तो बताओ फिर, अगर जब सामने जो प्रोफाइल हैंडल करने वाला भी ये बोल रहा है, मेरी एक 3 महीने किसी ने प्रोफाइल भी हैंडल करी, उसके बाद छोड़ दी, कह रहे मैम मजा ही नहीं आ रहा क्योंकि आपकी प्रोफाइल को हैंडल करने में कोई फायदा नहीं, जाएगी नहीं ऊपर। मैंने कहा रीजन? कह रहा रीजन ये कि आपकी प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं, कह रहे सिर्फ यही है कि हम नॉर्मल कपड़े डाल करके एक्टिंग कर रहे हो, वीडियो विदाउट एडिटिंग के डाल देते हो। मैंने कहा भी टैलेंट तो दिखा ही रही हूँ ना, जैसे और लोग दिखा रहे हैं मैं भी दिखा रही हूँ, जो मेरे अंदर का टैलेंट है उसको प्रेजेंट तो कर रही हूँ ना और लोगों की तरह। बट कहने लगा मैम थोड़ा सा तो छोटे करो कपड़े, मतलब इतने तो छोटे करो कि लाइक देखने वाला आपकी प्रोफाइल पे एंटर तो करे। कई बार जब ऐसा हुआ है तो मतलब लोग नहीं कहते भाई स्मिता खन्ना के अंदर तो एटीट्यूड है?
कि मानती नहीं बात। एटीट्यूड तो बहुत है, मैं तो खुद कह रही हूँ एटीट्यूड है। हाँ, मुझे इस चीज का एटीट्यूड है कि मैं नहीं आधे कपड़ों में आती, मैं मना कर देती हूँ और कई लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। लोगों ने मेरी प्रोफाइल पे आ करके ये भी बोला कि कितनी एटीट्यूड है, कुछ है नहीं इसकी प्रोफाइल में, फिर भी एटीट्यूड दिखाती है। मतलब जब मैं किसी से बात नहीं करती ना तो ये लाइन बोल देते कि एटीट्यूड कितना है। हाँ भाई, 9,000 फॉलोवर्स है मेरे, बस इससे ज्यादा नहीं है एटीट्यूड मुझ में। मैम आप भी बेसिकली वैसे हरियाणा से आओ हो, दिल्ली मतलब रहते हो आप, वो बात अलग है। हाँ जी। तो हरियाणा में भी ऐसी लड़कियां, चाहे प्रांजल दहिया की हम इसमें बात कर ले, वहां चाहे हम सपना चौधरी ने एक मतलब अलग प्रकार का ओरा खड़ा कराया। सपना चौधरी को जानते होगे आप? सारे जानते हैं सर, उन्हें कौन नहीं जानता। हम्म। तो मैम उन्होंने क्या मतलब गजब की पहचान बनाई अपनी, वो बिग बॉस तक का सफर उन्होंने तय कराया। तो आपके मन में कौन नहीं आया भाई मैं भी इस तरह की पहचान बनाऊं और मैं भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाऊं? अभी जी ऐसी पहचान बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना होगा सपना चौधरी का पॉडकास्ट खुद का, ठीक है, खुद के पॉडकास्ट में सपना चौधरी जी ने क्या लाइन बोली है, सुना आपने? पहले ये बताओ मुझे, सुना आपने उनका पॉडकास्ट? क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि मैं अपनी पुरानी वीडियो अपने बच्चों को नहीं दिखाऊं। क्यों? रीजन बताओगे क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी वीडियो अगर आप उठा करके देखो, उनकी पुरानी वीडियो में वल्गैरिटी है, उन्होंने जो स्टेप्स किए हुए इतने वल्गर स्टेप किए हुए हैं, तो आज वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए क्यों मना कर रही है? रीजन है कोई? तभी तो। मैम एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ आपको जी। रोकना चाहिए। वो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में तो हर आर्टिस्ट से गलती भी हो सकता है ये कहना चाह रही हो भाई मेरे से गलती हो गई है, फिर बाद में मैंने उनको सुधारा है। एक तो मिनट ये बात सर, भी तो एक उसका है। मिनट सर, हाँ ठीक है मैं मानती हूँ उसका स्ट्रगल टाइम था, मैंने भी हाँ। कहीं उसके ये पॉडकास्ट सुने हैं। वो बोलते हैं कि मेरा स्ट्रगल टाइम था तो मुझे ये काम करना पड़ा। मैं भी एक डांस की क्रेजी हूँ, मैं भी डांस करती हूँ, ठीक है। मुझे भी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, मेरा भी मन था कि मैं स्टेज पे जाकर के डांस कर लूँ, ठीक है। पर मुझे उस टाइम लगा कि मैं अगर स्टेज पे जाके परफॉर्म पहले स्टार्टिंग से करूंगी और वल्गर स्टेप से अगर मुझे फेमस होना ही है तो वो तो बहुत ईजी है। क्या आपके अंदर सिर्फ डांस का ही एक वो है, क्रेज है कि आप डांस करके ही मतलब स्ट्रगल टाइम में ऊपर उठ सकते हो, इसके अलावा और कोई टैलेंट नहीं है आपके अंदर? लाइक हर इंसान के अंदर, हर लड़की के अंदर एक टैलेंट होता है कि लाइक खाना बना सकती है, खाना बनाने का टैलेंट होता है, ठीक है। सिलाई जो हमारे हरियाणा में मोस्टली चलती है, टैलेंट तो वो भी है। लड़कियां कपड़े नहीं सिल रही हैं क्या? उस काम को करके वो आगे नहीं बढ़ रही हैं? कितने सारे काम है। सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस ही थी उस टाइम स्ट्रगल टाइम में उनके पास, जो आज अपने बच्चों को दिखाने से भी वो दिखाने कतरा से रही रुको है। रुको, वो ये कहना चाहती होगी, इसका अभिप्राय आप समझे नहीं होगे शायद। हाँ जी। तो वो ये जताना चाह रही थी इसके माध्यम से कभी मेरे बच्चों को इस दिशा में मैं नहीं लेके जाऊंगी, मतलब समझ नहीं मैं आया इस अभी लाइन में मुझे। नहीं लेके जाऊंगी जिस लाइन में मैं गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये लाइन बोली अपने पॉडकास्ट में, अपनी जो पुरानी वीडियोस है मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगी। रीजन बताइए ना, मुझे क्यों नहीं दिखाएंगी? वैसे तो उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस करी, सब कुछ करा, और ये बोलती है मेरा स्ट्रगल टाइम था। स्ट्रगल टाइम में क्या वो डांस करना ठीक था उस टाइम में? स्ट्रगल टाइम में मैं इतने स्ट्रगल से गुजरी हूँ, शायद आपने मेरी पूरी स्टोरी आपके पेज पे डली हुई है, इतना स्ट्रगल मैंने किया है। मैं चाहती, मैं स्टेज पे खड़े होकर के ऐसा डांस करके मैं फेमस नहीं हो सकती थी सर? बताइए मुझे, है आपके पास ऐसा इसका कोई जवाब? मैम कहीं वो सपना चौधरी इतने ऊंचे मुकाम पर चली गई, उनको देख के ना आप कहीं ना आपके माइंड में ये तो नहीं भाई थोड़ी वो जिसको बोलते हैं जेलिस वाली भावना कि वो इतनी ऊंची चली गई? नहीं नहीं, अभी जी देखो, जलना मेरा काम नहीं है। अगर जलने वाला सीन है फिर तो मैं भी स्टेज पे ऐसे खड़े होकर डांस करके आज मैं फेमस 1 मिनट में हो सकती हूँ, वो आपको पता है। कोई भी लड़की हो सकती है आज के टाइम में फेमस। अगर वैसे ही जलने वाला सीन हो तो शायद टचवुड भगवान की दया से शक्ल सूरत भगवान ने इतनी दे रखी है, जैसे सपना जी की है उसी टाइप से मैं भी हूँ। हाइट पर्सनैलिटी है ऊपर वाले की दया से, वो भी है। डांस है, डांस शायद मैं भी उसी टाइप का कर सकती हूँ, बट मैं करना नहीं चाहती। मुझे क्योंकि मेरे को भी ये है कि आज मैं वो डांस करूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको क्या शक्ल दिखाऊंगी, अपना क्या मुंह दिखाऊंगी ऐसा डांस करके? अब मुझे बताओ। मुझे तो पहले से ही आइडिया है, शादी तो होनी ही होनी है, बच्चे होने ही होने हैं, और अगर आप पहले ही ये काम करके स्टेज पर चढ़ के जा रहे हो और बाद में ये लाइन बोल रहे हो कि भाई मैं अपने बच्चों को ये वीडियो नहीं दिखाऊंगी, मेरे को तो पहले से ही पता है कि आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों को ये वीडियो नहीं दिखा सकते हो। मैं तो मॉडलिंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, ठीक है, मेरे तो बच्चे हैं, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ मॉडलिंग के अंदर मैं वैसे वैसे चीजें करती वल्गर, और फिर उसके बाद एंड में जाके बोल दूं भाई मैं ये वीडियो अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगी। क्यों? आज मेरी सारी वीडियो ऐसी कि मेरे बच्चे आराम से देख सकते हैं। आपके पास कोई जवाब है?
अभी जी इस चीज का? नहीं नहीं, वो तो ये बात कहना चाह रही है इसके माध्यम से कि भाई स्टार्टिंग में मेरे से हो सकता है भाई जैसा कि आप बताने लगे वल्गर डांस होया हो, लेकिन बाद में मैंने उसको सुधार कर लिया हो। तो अच्छा। स्टार्टिंग की वीडियो में भाई ताकि बच्चे ना देखें, दुष्प्रभाव पड़ा उस चीज का, लेकिन बाद में तो मैडम उसने बहुत नाम कमाया है, बिग बॉस तक का सफर उन्होंने तय किया है, बहुत ज्यादा मेहनत करी उन्होंने, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। आप पूरा का पूरा पॉडकास्ट आपने सुना होगा, किस मेहनत से वो गुजरी है, किस प्रकार के उन्होंने जो है टोंट भी सहन करने पड़े होंगे, क्योंकि वो भी एक लड़की है, आप भी एक लड़की हैं। देखिए अभी जी जो आप मेहनत तो वो की काम बात तो नहीं कर करे रहे हो, आप, नहीं वो नहीं सुनो, नहीं नहीं, अभी वो जी आप मैं आपकी बात सुनो, काटूंगी। आप वो काम तो नहीं करे भाई नारी नारी की दुश्मन है। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं हर नारी का सम्मान करती हूँ, जो अच्छी लेडीज है मैं उनका सबका सम्मान करती हूँ, ठीक है। मैं सपना जी का भी सम्मान करती हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। बट उनके इस पॉडकास्ट के बाद ना मेरा थोड़ा सा मन खराब हुआ, जबकि मैंने उनके 2 सॉन्ग की कोरियोग्राफी भी की है जा करके, ठीक है। वो डाउन टू अर्थ लेडी है, मैं इस चीज की भी उसकी सराहना करती हूँ कि हाँ वो बहुत अच्छी लेडी है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। बट जब उनका ये पॉडकास्ट आया ना, उस दिन से मेरे मन में उनके लिए लेकर के जो थोड़ी इज्जत बनी थी ना, थोड़ी कम हुई है। सीधी सी बात है, मैं खुद कह रही हूँ, ठीक है। मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, मुझे अगर जलना होता मैं भी उसके साथ स्टेज परफॉर्मेंस करती जा करके, और उससे आगे निकल के मैं भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। इतना टैलेंट हमारे अंदर भी है। उसी टाइप के डांस आज परफॉर्म करूँ, लोग मेरे पीछे घूम लेंगे, उसमें क्या है। और रही बात, अब मेहनत की बात करो, मेहनत करने के लिए क्या एक डांस परफॉर्मेंस ही होती है क्या? अगर वही चीज मैं सोच करके करती, मैं भी खड़े होकर स्टेज पे डांस कर रही होती, मैं ट्रेनर नहीं बनती, इतनी मेहनत नहीं करती, मैं भी ऐसे आगे नहीं निकलती। मैं ट्रेनर बन करके सेंसेबल जगह पे काम कर रही हूँ, सेंसेबल डांस फॉर्म सिखा रही हूँ, लड़कियों को, बच्चों को, सबको, ठीक है। फिटनेस का कार्यक्रम कर रही हूँ। बट मैंने तो नहीं करा स्टेज पे जाकर परफॉर्मेंस। मैं भी चाहती गलत काम करके ऊपर उठ सकती हूँ, अभी भी मैं कह रही हूँ उठ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की नजरों में गिरना नहीं था शुरू से ही। मुझे ये था कि मेरे को आगे निकलना है, मेहनत के बेस पे निकलना है, चाहे टाइम लग जाए भला। मुझे पता है कि मेरे को टाइम लगेगा, मेरा बहुत लंबा स्ट्रगल है। 1 मिनट लगता है सर, आज वल्गर कपड़े डाल करके मैं खड़ी हूँ, स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही हूँ, या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे खड़ी हो जाऊं, उसी टाइम मैं वायरल हूँ। 1 मिनट में सारी वीडियो मेरी वायरल कर देंगे कि भाई देखो श्वेता मैम ने आज कपड़े कैसे डाल रखे हैं। 1 मिनट में वायरल होंगी और मिलियन से भी ऊपर जाएंगे, गारंटी है। आप लिखवा लो आज। अच्छा, हाँ जी, तो मैडम गारंटी है। यह बात पिंच हुआ आपके, ये बात कि भाई मेरे को सोशल मीडिया से वो नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी, जिस चीज को मैं डिजर्व कर रही थी, ये बात पिंच होती है श्वेता खन्ना को? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे पता है 14 साल हो गए सर, 14 ईयर्स, 14 साल से मैं अपनी फील्ड में घिस रही हूँ। 5 से 6 साल मुझे मॉडलिंग में हो गए हैं, घिस रही हूँ प्रॉपर तरीके से, बट कुछ नहीं मिला मुझे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हाँ आप जी। अपने मैंने देखा है, आप अपने मतलब जो फील्ड है उसके आप मास्टर हो। हाँ जी। चाहे आप एंकरिंग की बात करें, बहुत हाँ बड़े जी। बड़े मंचों पे आप एंकरिंग कर रहे हो, हाँ जी। और चाहे आप मतलब डांसिंग की बात करें उसमें भी आप परफेक्ट हो, मॉडलिंग में भी आप परफेक्ट हो, लेकिन आपके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? सर मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी एक ही चीज बताई थी कि मैं सोशल मीडिया पे कभी भी वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करूंगी। सबसे बड़ी बात है, मैं कान्हा जी की भक्त बन चुकी हूँ 2 साल से। अच्छा, क्योंकि उनकी भक्त बनने के बाद तो मेरे अंदर और चेंज आए हैं। जो मॉडलिंग का ख्याल मेरे अंदर आता था ना, वो अच्छा, भी उनके भगत बनने से पहले नहीं थे आपके? उससे पहले इतनी अच्छी नहीं थी। मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ। मैं अपने पॉडकास्ट में खुद अपने लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ। मैं भी और लड़कियों की तरह वायरल होना चाहती थी, ठीक है। बट फिर भी उस टाइम भी मेरे माइंड में तब भी यही था कि मैं वल्गैरिटी तब भी प्रमोट नहीं करूंगी, वल्गर कपड़े तब भी नहीं डालूंगी। बट हाँ, थोड़ा सा माइंड में रहता था कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, ठीक है, कैसे भी करके जाना है। बट जब मैं मॉडलिंग के अंदर एंटर किया मैंने, तो वहां का माहौल देख करके फिर पीछे हो गई कि कभी इन फ्यूचर मेरे बच्चों को ये सब चीजें देखने को मिलेंगी तो उनको कैसा लगेगा। मैंने उस लाइन से भी कट ऑफ इसी वजह से किया। इवन मेरे एक जिम ओनर है, उसने मेरे को पता क्या लाइन बोली थी, ये स्पेशल मैं उनके लिए जरूर बोलूंगी। मुझे कहते थे, एक्चुअली वो थोड़ा सा घास डालते थे, अब उनकी भी बात बताते हो। उनका ये सीन होता था कि मतलब जैसे तो उनको ये लगता था कि ठीक है ये किसी तरह ना बात मान जाएगी, जैसे मैं बोलता हूँ समझ जाएगी। मैं उस टाइम नादान थी, इतनी अकल होती नहीं है। स्टार्टअप किया था मैंने ट्रेनर लाइन में, तो इतनी समझ नहीं थी मेरे को उस टाइम की मेरे को किसी को कैसे रिप्लाई करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेरे को बात करते, टोंट मारते, कभी कपड़ों को लेके, कभी किस चीज को लेके, उन्होंने मेरे को टोंट मारना शुरू किया ना, मैं धीरे धीरे उनकी ना जो पॉलिटिक्स है ना वो समझने लगी कि ये मेरे को क्यों टोंट मारते हैं। ठीक है, मैंने एक दिन उनको बोल दिया, सर आप ही दिलवा दो,
जैसे मेरा एक थोड़ा जोली नेचर है, मैंने कहा सर आप ही दिलवा दो मुझे कपड़े, ज्यादा दिल कर रहा है, मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ, मुझे कपड़े दिलवा दो, ब्रांडेड दिलवा दो। मैंने भी बोल दिया, ठीक है। मेरे को नहीं पता था कि उस बात का ये मीनिंग ही गलत ले जाएगा। मीनिंग गलत ले जाके उसने मेरे को बोला हाँ ठीक है दिलवा देंगे आपको कपड़े, ठीक है, अब ऐसे ही तो आप लाइन मारोगे हम पे। उन्होंने ये लाइन मुझे बोली। आई वॉज टोटली सरप्राइज कि भाई मैंने तेरे को, जब तू मेरे को बार बार ये टोंट मार रहा है कि भाई तुम ब्रांडेड कपड़े नहीं डालते, मेरे पास नहीं है भाई पैसे, मैंने तेरे को बोल दिया तू दिलवा, कह रहे अब ऐसे ही तो पैसे कमाओगे। उन्होंने ये लाइन मुझे बोली, वो जाके मेरे दिल को लगी। मैंने कहा यार ये लाइन कैसे बोल रहा है, जबकि ना तो मैंने इसके ऊपर लाइन वो वाली मारी कि सर आप मेरे साथ घूमने चलो, इसकी लाइन का मैंने सिर्फ जवाब दिया, ठीक है। ये लाइन घुमा के मेरे ऊपर ला रहा है, अब ऐसे ही तो पैसे कमाओगे। फिर जब मैंने मॉडलिंग में एंटर किया ना, उन सर का मेरे पास स्पेशल क्या वो मेरे को कहते हैं कि आप अब बिल्कुल सही लाइन में गए हो, अब आप अच्छे से पैसे कमाओगे। मुझे मॉडलिंग लाइन का भी आइडिया नहीं था कि इस लाइन में ये सब चीजें होती हैं, वो थोड़ा एक्सपीरियंस था बंदा, ठीक है। तो उन्होंने जब मेरे को ये टोंट मारा ना, मैंने कहा सर अगर मेरे को मॉडलिंग लाइन में जा करके भी नेम फेम मिलना होता ना, तो पता नहीं कब का मिल चुका होता, और मैं कब की ना करोड़पति और लड़कियों की तरफ बन भी चुकी होती। श्वेता खन्ना की नजर में हरियाणा के ऐसी कौन सी कलाकार हैं जिनको श्वेता खन्ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? भाई ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। बताना पड़ेगा इसको तो फिर आपने। पहले किसी टाइम जैसे अभी मैं सपना जी के साथ शूट करके आई थी, तो मुझे ये लगा था कि वो कलाकार बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बट जब से उनका पॉडकास्ट सुना है ना, उसके बाद से मेरे मन में से सपना चौधरी जी साइड हो गए, जबकि मुझे पता है कभी ना कभी मुझे उन्हें फेस करना पड़ेगा। हो सकता है मैं उनके इवेंट की होस्ट बनी हूँ, कभी भी आ सकता है इवेंट वाले, कभी भी बुला सकते हैं, हो सकता है। इसीलिए मैं क्लियरली बोल रही हूँ, किसी टाइम मैं उनको बहुत लाइक करती थी कि जब मैंने उनकी कोरियोग्राफी की थी उनके सॉन्ग की, तो मुझे थोड़ा उनका नेचर अच्छा लगा था, सब चीजें अच्छी लगी थी। सीधा जवाब दो मैम मेरा, वो तो चलो उसके ऊपर तो सीधा जवाब दो मेरी बात का, सीधा जवाब दो, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। आप दोबारा पूछो। आप श्वेता खन्ना को हरियाणा की फीमेल कलाकार कौन सी है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो? अभी इस टाइम प्रांजल दहिया। प्रांजल दहिया, yes. उसके अंदर क्या खूबी है मैडम? मैंने उनको कभी ना उल्टे सीधे स्टेप्स करते हुए नहीं देखा स्टेज पे। अच्छा। कभी भी मैंने अभी तक उनकी वीडियोस जितनी भी देखी है ना, उनके कोई स्टेप वल्गर नहीं देखे। अच्छा। उनके स्टार्टअप से लेके अभी तक, क्योंकि मैंने सच में ही नहीं ऑब्जर्व किए उनके ऐसे स्टेप्स, इसलिए मुझे वो पसंद है। ठीक है। इस टाइम और पसंद मुझे सपना चौधरी अभी थी, बट उनकी मैंने खुद पुरानी वीडियोस उठा के देखी ना, क्योंकि मैंने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया था इतना कि उनकी वीडियो इतनी ज्यादा उस टाइप की है। बट जब से मैंने उनकी पुरानी वीडियोस देखी है ना, और उनका ये पॉडकास्ट सुना, तब से मेरे दिल में से थोड़ा सा सपना चौधरी उतर गई है। मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ सपना जी, मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट हाँ हम सारे एक देश में रहते हैं, और कहीं ना किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे आप एक हरियाणा की दिग्गज आर्टिस्ट में आती हैं, ठीक है, दिग्गज डांसर में आती हैं, आपको देख करके हम जैसे कितने लोग कुछ सीखते हैं। बट आप जैसे स्टार अगर इस टाइप की लाइन बोलेंगे कि मैं अपने बच्चों को अपना पुराना स्ट्रगल नहीं दिखाऊंगा, अगर वो आपका स्ट्रगल है दिखाओ आप उन्हें ना, क्यों नहीं दिखाएंगे? मेरा ये मानना है, अगर वो आपका स्ट्रगल है, आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रगल यहाँ से शुरू हुआ है, बल्कि वो दिखाने वाली चीज है कि मैं स्ट्रगल कर करके अब अच्छी लाइन तक पहुंची हूँ। मेरा ये मानना है। ठीक है, तो भाई 14 साल लगातार 14-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं ये भी श्वेता खन्ना जी। तो मैडम आपने अपनी बात रखी है, मतलब तड़कदे भड़कदी बात कहेंगे आपने, कंट्रोवर्सी भी हो जावे इन बातों में, तो आपने अपने विचार रखे इसके अंदर। भाई आपने श्वेता खन्ना का स्ट्रगल जो है, एक बात और लास्ट में बता दें मैडम, आपका जो सोशल जो अकाउंट आपका वो किस नाम से है? इंस्टाग्राम वगैरह जो आप यूज करते हैं, यूट्यूब वगैरह चैनल? मेरा जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है ऑफिशियल श्वेता खन्ना के नाम से है, और सेम ही मेरा अकाउंट यूट्यूब पे है, श्वेता खन्ना के नाम से ही है। तो दोनों जगह यही है, फेसबुक पे सेम श्वेता खन्ना। आज तो कसम से अभी जी मेरे को रोना आ रहा है इस पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरे को ये था कि चलो सिर्फ, क्योंकि मेरे को ये था कि चलो एक मॉडलिंग का मुझे, मैं एक मिनट रोकूंगा, अपना मेरा साथी है प्रवीण उड़ान भाई, हाँ जी, उसकी क्या करूं मैं, अपना हरियाणा में, हमारा हरियाणा में, अपना आपका भी हरियाणा, आपका जन्म स्थान जो है कैथल रहा है। हाँ जी। तो एक कवि ने हरियाणवी में लिख रखा है, भूखे मरते भगत ऐस करते ठग चोर जवारी क्यों।
फिर भगवान तने न्याकारी कहती दुनिया सारी क्यों। मतलब जिस चीज को ये डिजर्व कर रही है, मैं इनकी बात समझ गया हूँ। जिन चीजों को ये डिजर्व करती हैं वह चीज अभी तक इनके हाथ नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को जो एक सही दिशा में काम करने लग रहा है, जो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने लग रहा है और साफ सुथरी चीजों के ऊपर जो काम करने लग रहा है, उसको वो चीज हाथ में नहीं लगती। तो जाहिर सी बात है वो बात उसको पिंच करेगी या बिल्कुल रियलिटी है या सच्चाई है। ऐसे आपके भी साथ में मुझे आपका पेज देख के ऐसा लगने लग रहा है मैडम जी। नहीं, आज तो सच में अभी जी, क्योंकि इतना टाइम हो गया मेरे को स्ट्रगल करते हुए ना, और रियलिटी है मैं स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ी हूँ। ना मैंने आज तक कोशिश की कि मैं मॉडलिंग लाइन में कुछ गलत काम करके आगे बढ़ूं। मेरी हमेशा कोशिश रहती कि मैं अपने मेहनत से जाऊं आगे, अपने टैलेंट के बेस पे जाऊं। लोग कहेंगे क्या टैलेंट अगर आपको देखना है मेरी आईडी पे जाओ, आपको दिख जाएगा कि जो टैलेंट है मैं उसको यूज करती हूँ, मैं कुछ गलत वे में नहीं निकल रही। हर लड़की का हक होता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़े। बट हमारे जो देश की जनता है ना, उनका सीन ये रहता है सर, जहाँ वल्गर चीजें होती है ना, लोग उसको बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। जो गलत चीजें चल रही है तो उसको बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, और जहाँ अच्छा कंटेंट, अच्छी चीजें सिखाई जाती है ना, उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो उस टाइम जाकर के ना डीमोटिवेशन सा आता है कि यार मतलब हम लोग इतनी मेहनत अब करके मैडम आगे एक बढ़ रहे हैं। मिनट रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। आप अकेले बैठे हो घर पे हाँ जी। और आपको सारी चीज माइंड में आती है आपके, हाँ जी। तो उस टाइम मैडम आप मतलब डिमोटिवेट हुए हो, आप कोई बात पिंच हुई है, या फिर उन चीजों ने आप ध्यान में देकर आपके दिल पे, लेकिन कहीं ऐसा भी हुआ है कि आप इमोशनल हुए हो उन चीजों ने? बहुत ज्यादा अभी जी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं एक बार लगा लो, मतलब मेरे मन में आया था इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा, मैं डिप्रेशन में भी आई, अच्छा। डिप्रेस हो गई थी।